अहबार और उसका 23वां बाब जो 44 आयात पर मुश्तमिल है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। 6 दिन काम काज किया जाए, पर 7वां दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमे का सबत है। उस रोज किसी तरह का काम ना करना, वो तुम्हारी सब सकूनत गाहों में खुदावंद का सबत है। खुदावंद की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्त मुय्यन पर करना होगा, सो ये है। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावंद की फसा हुआ करे, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें तुम कोई खादमाना काम न करना। और 7वां दिन तुम खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। और 7वें दिन फिर मुकद्दस मजमा हो, उस रोज तुम कोई खादमाना काम न करना। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना, और वो उसे खुदावंद के हुजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। और काहिन उसे सबत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए, और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन एक नर बेऐब यकसाला बर्रा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराना। और उसके साथ नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा ऐफा के 2/2 हिस्से के बराबर हो, ताकि वो आतशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू के लिए जलाई जाए। और उसके साथ मैं का तपावन हीन के 4थे हिस्से के बराबर मैं लेकर करना। और जब तक तुम अपने खुदा के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ, उस दिन तक नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज या हरी बाले हरगिज न खाना। तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त हमेशा यही आइन रहेगा। और तुम सबत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूरा लाओगे गिनना शुरू करना, जब तक 7 सबत पूरे न हो जाए। और 7वें सबत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदावंद के लिए नजर की कुर्बानी गुजराना। तुम अपने घरों में से ऐफा के 2/2 हिस्से के वजन के मैदे के 2 गिरदे हिलाने की कुर्बानी के लिए ले आना। वो खमीर के साथ पकाए जाएं, ताकि खुदावंद के लिए पहले फल ठहरें। और उन गिरदों के साथ ही तुम 7 यकसाला बेऐब बर्रे और 1 बछड़ा और 2 मेंढे लाना, ताकि वो अपनी अपनी नजर की कुर्बानी और तपावन के साथ खुदावंद के हुजूर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजराने जाएं। और खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी ठहरे। और तुम खता की कुर्बानी के लिए 1 बकरा और सलामती के ज़बीहे के लिए 2 यकसाला नर बर्रे चढ़ाना। और काहिन इनको पहले फल के दोनों गिरदों के साथ लेकर उन दोनों बर्रों समेत हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर हिलाए। वह खुदावंद के लिए मुकद्दस और काहिन का हिस्सा ठहरे। और तुम ऐन उसी दिन ऐलान कर देना, उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। तुम उस दिन कोई खादमाना काम न करना। तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। और जब तुम अपनी जमीन की पैदावार की फसल काटो, तो तू अपने खेत को कोने कोने तक पूरा ना काटना, और ना अपनी फसल की गिरी पड़ी बालों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो। उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाए और मुकद्दस मजमा हो। तुम उस रोज कोई खादमाना काम ना करना, और खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। और खुदावंद ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारे का दिन है। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारे का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख न दे, वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। और जो शख्स उस दिन किसी तरह का काम करे, उसे मैं उसके लोगों में से फना कर दूंगा। तुम किसी तरह का काम मत करना। तुम्हारी सब सकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबत हो। इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मानना। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि उसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदावंद के लिए ईद ख़याम होगी। पहले दिन मुकद्दस मजमा हो। तुम उस दिन कोई खादमाना काम न करना। तुम 7 दिन बराबर खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, और फिर खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। वो खास मजमा है, उसमें कोई खादमाना काम न करना।
ये खुदावंद की मुकर्ररा ईदें हैं जिनमें तुम मुकद्दस मजमों का ऐलान करना, ताकि खुदावंद के हुजूर आतशीन कुर्बानी और सख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और ज़बीहा और तपावन हर एक अपने अपने मुय्यन दिन में गुजराना जाए। माँ सिवा इनके खुदावंद के सबतों को मानना और अपने हदियों और मन्नतों और रज़ा की कुर्बानियों को जो तुम खुदावंद के हुजूर लाते हो गुजराना। और 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम ज़मीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावंद की ईद मानना। पहला दिन खास आराम का हो और 8वां दिन भी खास आराम ही का हो। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैदे मजनू लेना, और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। और तुम हर साल खुदावंद के लिए 7 रोज तक ये ईद माना करना। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहेगा कि तुम 7वें महीने इस ईद को मानो। 7 रोज तक बराबर तुम साइबानों में रहना। जितने इसराइल की नस्ल के हैं सब के सब साइबानों में रहें, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो मैंने उनको साइबानों में टिकाया था। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। सो मूसा ने बनी इसराइल को खुदावंद की मुकर्ररा ईदें बता दी।